अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मैथ विद सरवर। आज इस वीडियो में आप इस टॉपिक को बिल्कुल इजी मेथड से समझेंगे और हर क्वेश्चन को हम डिटेल से करने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.3 की थ्योरी जो है वो इस लेक्चर में हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, आर्टिकल हमारा है कम्प्लेक्स पोलिनोमियल एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। यानी कि हम कम्प्लेक्स पोलिनोमियल को, कम्प्लेक्स इक्वेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले देखें आप पोलिनोमियल ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स ए एन एक्स रेज टू एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू एन माइनस वन प्लस सो ऑन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इसमें जो इसके कोफिशिएंट हैं ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, सो ऑन ए वन ए नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। लेकिन कम्प्लेक्स पोलिनोमियल के अंदर ए एन माइनस वन, ए वन ए नॉट आर कम्प्लेक्स नंबर्स, और एक्स की बजाय यहाँ पे हम कम्प्लेक्स नंबर को चूंकि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे पी ऑफ जेड, पोलिनोमियल ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, पी ऑफ जेड। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स रूट्स हों z1, z2, z3 एंड सो ऑन zn, हम इसको कम्प्लेक्स पोलिनोमियल में लिख सकते हैं पी ऑफ जेड ए इंटू जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड टू एंड सो ऑन जेड माइनस जेड एन। इसी तरह अगर कोई पोलिनोमियल हमें दी गई है तो हम उसको फैक्टराइज करके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। z1, z2, सो ऑन zn आर द रूट्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ये रूट्स है हमारे पास। देखिए हमारे पास एग्जांपल नंबर 6 में एक पोलिनोमियल गिवन है पी ऑफ जेड, जेड स्क्वायर प्लस इंटू वन माइनस एटा जेड माइनस एटा। इसको हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज द पोलिनोमियल। अब देखें, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एटा जेड माइनस एटा। फर्स्ट टू टर्म जो है इसमें से आप जेड कॉमन लें, जेड प्लस वन माइनस एटा कॉमन लेंगे, जेड प्लस वन, तो जेड प्लस वन फर्दर कॉमन आ जाएगा, ये भी और ये, तो इंटू जेड माइनस एटा। इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, ये लीनियर फैक्टर बन जाएंगे इसके। एग्जांपल नंबर 7 है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस फोर एटा जेड प्लस 12। इसको भी फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस फोर एटा जेड माइनस इंटू माइनस 12, दो दफा माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर माइनस वन लिखा हुआ है माइनस, इसको इस तरह समझ लें, माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस वन इंटू 12, तो माइनस वन की जगह पे एटा स्क्वायर लिख देंगे इंटू 12। अब आप इसको फैक्टराइज करेंगे, 12 का एक पेयर बनेगा हमारे पास 6 इंटू टू, यह आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 6 एटा जेड प्लस 2 एटा जेड माइनस एटा स्क्वायर इंटू 12। जेड कॉमन लेंगे, जेड माइनस 6 एटा प्लस 2 जेड कॉमन लेंगे, 2 एटा कॉमन लेंगे, जेड माइनस 6 एटा, जेड माइनस 6 एटा इंटू जेड प्लस 2 एटा। इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे देखें, जेड इंटू जेड कॉमन लेंगे, जेड माइनस 6 एटा, फिर 2 एटा कॉमन लेंगे, जेड माइनस 6 एटा, जेड माइनस 6 एटा इंटू जेड प्लस 2 एटा, इसका आंसर आ जाएगा, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब प्लस वन प्लस एटा इंटू जेड स्क्वायर प्लस एटा जेड। इसमें सबसे पहले हम फैक्टराइज करने के लिए देखें, हम इसमें से जेड कॉमन लेंगे, जेड स्क्वायर
1 प्लस एओटा इंटू जेड प्लस एओटा। इसमें हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास जेड प्लस एओटा जेड प्लस एओटा। इन जेड स्क्वायर प्लस जेड में से जेड कॉमन आएगा, जेड प्लस 1। एओटा जेड प्लस एओटा में से एओटा कॉमन लेंगे, जेड प्लस 1। जेड इंटू ये जेड प्लस 1 कॉमन आएगा, जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस एओटा। इस तरह ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई, लीनियर फैक्टर बन जाएंगे। एग्जांपल नंबर 9 है, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5। अब देखें इसको हम जैसे पहले एग्जांपल नंबर 6, 7, 8 की है, इस तरह इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते, इसका पेयर नहीं बन रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास पहली टर्म हो गई उसका कोएफिशिएंट q के बराबर आएगा। फिर हम इनको डिवाइड कर देंगे p ओवर q, यानी कि 5 ओवर 1 इज इक्वल टू 5। अब हम 5 के वो फैक्टर ढूंढेंगे जो प्लस माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 5, ये 5 के वो डिवाइजर हैं जो 5 को डिवाइड करते हैं। इन्हीं में से आप कोई वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, 1, -1, 5, -5। तो ये वैल्यूज इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे। z की जो वैल्यू पुट करने से p ऑफ z की वैल्यू 0 के बराबर आएगी, वो उसका रूट कहलाता है। अगर 0 के इक्वल ना आए, उसका रूट नहीं होगा, उसको हम इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर हमने z की वैल्यू 1 ली, ये इसमें पुट कर दी। अब देखें ये 1 आ जाएगा, -3 प्लस 1 प्लस 5, ये हमारे पास 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 4 3 4। देखिए 0 के इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब z इज इक्वल टू 1 इज नॉट द रूट ऑफ पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल। अब हम z की वैल्यू -1 पुट करते हैं, -1 पुट करने से -1 की पावर 3 -1, -1 का स्क्वायर 1, 3 1 जार 3, माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस 5, ये आ जाएगा -5 प्लस 5 0 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है z इज इक्वल टू -1 इसका रूट होगा, तो z प्लस 1, 1 को -1 को लेफ्ट पे प्लस कर दिया, ये इसका फैक्टर बन गया। यानी कि एक फैक्टर हमने इसका फाइंड कर लिया। इसके बाद हम बाकी जो इसके फैक्टराइजेशन है वो अभी हम देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास पोलिनोमियल हमें गिवन है जेड क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5, और z इज इक्वल टू -1 हमने प्रूव कर दिया है कि ये इसका रूट है। अब हम सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, जो मैक्सिमम पावर होगी उसका कोएफिशिएंट लिखेंगे 1, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3, फिर एक्स का कोएफिशिएंट 1, फिर कांस्टेंट टर्म, उसको हम लेफ्ट कॉर्नर में पुट कर। इसमें फर्स्ट जो नंबर होगा उसको उसी तरह आप नीचे लिख देंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से -1 आएगा, अगले नंबर के नीचे लिखेंगे, फिर इनको ऐड कर लेंगे, -3 -1 -4। फिर आप इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, 4 1 के नीचे लिख दिया। अब इनको भी ऐड कर देंगे 5, फिर इस -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगले नंबर के नीचे लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 5 - 5 0। ये बेसिकली इसका रिमाइंडर कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास किसी भी पोलिनोमियल का रिमाइंडर डिवाइड करने से 0 आ जाए तो वो उसका फैक्टर कहलाता है, ये इसका रूट होगा या फैक्टर कहलाएगा। अब ये वाली जो रकमें हैं 1 -4 5, ये इसके कोशेंट है। इसको आप लिख सकते हैं z स्क्वायर -4z प्लस 5। अब जबकि हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करना चाहते हैं, z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस z प्लस 5, एक तो हमने रूट फाइंड किया, फैक्टर फाइंड किया z प्लस 1, और एक हमने ये फाइंड कर लिया z स्क्वायर -4z प्लस 5। अब हम इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं, हमने इसको 0 के बराबर लिख लिया। इसमें देखें ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसमें a की वैल्यू हमारे पास 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 5।
क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे हम, इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस बी की वैल्यू प्लस माइनस बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू ओवर 2 इंटू ए। अब देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर -4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 4 5 आर 20 ओवर 2। 4 प्लस माइनस -4 स्क्वायर रूट ओवर 2, इसको आप फैक्टर सॉरी देखें ज़रा, 4 प्लस माइनस -4 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो माइनस स्क्वायर रूट के अंदर एओटा में कन्वर्ट कर देंगे, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, फिर इन दोनों में से 2 कॉमन लिया है, 2 कैंसिल हो जाएगा, z आ जाएगा 2 प्लस माइनस एओटा। बेसिकली z की दो वैल्यू आ गई, एक 2 प्लस एओटा और एक 2 माइनस एओटा। इन दोनों वैल्यूज को आप लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, ये इसके फैक्टर बन गए। माइनस को भी मल्टीप्लाई कर दिया मजीद, तो ये z -2 माइनस एओटा और z -2 प्लस एओटा, दो फैक्टर आ गए। एक फैक्टर हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, वो था हमारे पास z + 1 = 0। अब इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन क्या होगी, एक हमारे पास आ जाएगा z + 1, एक हमारे पास आ जाएगा z -2 माइनस एओटा, एक आ जाएगा z -2 प्लस एओटा। इस तरह हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लिए हैं। ये जरा थोड़ा सा मुश्किल मेथड भी हो सकता है। एग्जांपल नंबर 10, फैक्टराइज करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। 2z² - 12z + 50 = 0। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ये आ जाएगा z² - 6z + 25। कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट का स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस है -2 लिखेंगे फार्मूले का, अगर यहाँ पे प्लस हो तो +2 फार्मूले का है, ये आ जाएगा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर हम फाइंड करेंगे, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इस नंबर के नीचे लिखें। 2z को 6z के नीचे लिखें, 6z ओवर 2z। अब देखेंगे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, ये होगा सेकंड नंबर। इसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड करना, -25 + 3 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कंप्लीट होगा z और 3 का, इनके दरमियान वो साइन आएगा जो यहाँ पे 2 के साथ होगा। अगर यहाँ पे 2 के साथ माइनस है तो माइनस लगाएंगे, प्लस है प्लस लगाएंगे, इज इक्वल टू -25 + 9 -16 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, z -3 स्क्वायर रूट प्लस -16 स्क्वायर रूट -16 स्क्वायर रूट, माइनस जो है वो एटा में तब्दील हो जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4। z -3 = +-3 एटा प्लस एटा 4, z = 3 + एटा 4। इस तरह हमारे पास इनकी फैक्टराइजेशन में दो रूट्स आ जाएंगे, z = 3 + एटा 4, दूसरा है z = 3 - एटा 4। z -3 - एटा 4 = 0, z -3 + एटा 4 = 0। ये दो फैक्टर बन गए। अब ये जो 2z² - 12z + 50 हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी z -3 - एटा 4 इंटू z -3 + एटा 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये मेथड पिछली एक्सरसाइज की निस्बत ज़रा आसान है, उसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन के जरिए फैक्टराइज किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के फैक्टराइज किया था, तो यहाँ पे हमने इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फैक्टराइज कर लिए। आपको अगर वीडियो पसंद आए, आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई समझ नहीं आ रही हो, तो कमेंट्स में लिखें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।